हेलो लवली सोल्स। इस जर्नी में बहुत सारी परेशानी आती है। उसमें से कुछ परेशानी ये भी होती है कि मुझे बार बार गुस्सा आ रहा है, फ्रिक्वेंटली गुस्सा आना। गुस्सा हमें क्यों आता है? गुस्सा हमें इसलिए आता है क्योंकि हमने अपने अंदर किसी बात को पकड़ के रखा है और हम उस बात को छोड़ना ही नहीं चाहते, और उस बात को बार बार हमारा माइंड हमें याद दिला के गुस्सा आता है। फिर वो सिचुएशन हो जाती है और फिर उसके बाद जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है तो ऐसा लगता है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे तो ऐसा नहीं करना था। तो क्या है, गुस्सा आ रहा है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, बार बार गुस्से से ही गलतियाँ हो रही है। तो ये गुस्सा कम कैसे होगा? ये वीडियो मेरा इसी के बारे में है। बहुत सारी छोटी छोटी परेशानी हमें होती है, जिसमें से एक कॉमन है कि एंगर इशू है, कि बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बार बार समझ तो जाते हैं कि नहीं रिएक्ट करना है, फिर भी कर देते हैं। तो गुस्सा आना तब बंद हो जाएगा आपको जब आप बातों को पकड़ना छोड़ देंगे। जैसे कि हमेशा 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 एक बात याद रखिए, किसी भी चीज़ को लेके सीरियस मत होइए। दुनिया में कुछ भी, किसी चीज़ में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना सीरियस मत होइए, हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लाइट लीजिए बातों को। यूनियन नहीं हुआ, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको भी लाइट लीजिए। क्योंकि जितना आप बातों को लाइट लेंगे, और यही एक तरीका है जिससे गुस्सा लोगों को नहीं आता है, कि या तो बातों को लाइट लिया करो, बातों को पकड़ना बंद कर देंगे तब गुस्सा आना भी बंद हो जाएगा। हम क्या करते, बातों को पकड़ के रख लेते, उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मुझे बुरा बोला, मुझे थोड़ी बुरा लगा, मेरी आत्मा को बुरा लगा। आत्मा क्या है, आज है कल नहीं है, कहीं भी जाती आती रहती है। तो इस तरीके से जब आप सोचना स्टार्ट करेंगे तब आपको समझेगा कि दुनिया में कुछ भी बुरा लगने वाली, इंसल्ट करने वाली या कुछ ऐसी बात ही नहीं जिससे गुस्सा है। गुस्सा हम ज़बरदस्ती, हमने बचपन से देखा है कि किसी को ऐसा बोल दिया तो उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा भी हमने देख कर सीखा है कि लोगों ने ऐसे कैसे गुस्सा नहीं आएगा। एक बाउंड्री लाइन सेट करके रखिए जिसके अंदर आप नहीं आने दें, अगर कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है तो। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि खुद को गुस्से से तकलीफ़ मत दीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है, 2 मिनट का पॉज़ लीजिए। उसे कंट्रोल करने के लिए किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, यानी कि गुस्से में आपको 1 मिनट का पॉज़ ले लेना चाहिए अपना मुंह खोलने से पहले, कि आप कुछ बुरा बोलोगे, रिएक्ट करोगे, तो आपको 1 मिनट का पॉज़ लेके कुछ मंत्र ही बोल लेने चाहिए। इससे क्या होगा, ये एक दिन में नहीं आता है, ये करते करते आएगा। 1 हफ़्ता करोगे, हो सकता है अगले हफ्ते गलती हो जाए, 2 हफ्ता करोगे, थोड़ी गलतियाँ कम होंगी। हमने ऐसे छोटी छोटी कोशिश करेंगे जिसकी वजह से एक दिन हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली गुस्सा ये जो है हमारे अंदर की इंटरनल एक जो कह सकते कि हमने खुद ने ही बनाया है, देख देख के हम गुस्सा, अगर हम किसी ने बचपन से लेके आज तक या हमने कभी देखा ही नहीं होता है दुनिया में कि किसी ने गुस्सा किसी पे किया, तो हम भी नहीं करते, ये हमने देख देख के अपने अंदर लाया है। तो सबसे पहले तो जब आपको गुस्सा आए तो आप 1 मिनट का पॉज़ लीजिए और उस पॉज़ में आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक सिद्धि आएगी, ये सिद्धि धीरे धीरे बढ़ेगी और आपकी आत्मा को शांत करेगी कि जिस वजह से आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आपको कोई बात बुरी लग रही है, हर्ट कर रही है, तो आपको ऐसा सोचना है कि मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, मैं तो आत्मा हूँ। लोग मेरी बॉडी को बोल रहे हैं, जो एक्सटर्नल सिचुएशन है उसको बोल रहे हैं, बाहरी दुनिया को बोल रहे हैं, मुझे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मैं तो फ्री हूँ, ऐसा बोलना है। और अपने आप को अनअफेक्टेड रखना है, क्योंकि आप जितना इन बातों से अफेक्ट होगे, डिले होगा जर्नी में, उतना पीछे जाओगे। आगे बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब तक आप इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे आपको आगे की बात समझ ही नहीं आएगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी छोटी छोटी इश्यूज़ जो है गुस्सा से डील कर रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, पॉज़ लेके, मंत्र का जाप करके। दूसरा, अपने आप को ये समझा के, क्योंकि जब हम अपने आप को ऐसा समझाते हैं कि देखो गुस्सा तुम्हें दुनिया ने सिखाया, जब तुम छोटे थे तुम्हें नहीं पता था कि गुस्सा क्या होता है, ये तुमने देख के सीखा है, तो ये झूठ है, गुस्सा सच है ही नहीं।
तो जब तुम अपने आप को ऐसी बातें समझाने लग जाते हो, हम अपने आप को ऐसी बातें समझाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हमारा माइंड ना इस बात को मानने लगता है और एक दिन वो मान जाता है। चीज़ों को जितना हो सके लाइटली लिया करे, पकड़ के मत रखिए बातों को, दिल दुखाया जाने दो, क्योंकि हमें अपने अंतरात्मा पे और करना नहीं चाहिए, और घाव नहीं चाहिए, और हर्ट नहीं चाहिए। हम तो वो रोज़ बैठ के हर्ट ही ये कर रहे हैं। जितना हो सके रात में सोने से पहले ये बोल के सोया कीजिए कि आज तो मैंने जितने भी लोगों से मेरे से गलती हुई, दुनिया में जिससे भी हुई, मैं सबको माफ़ करते जाती हूँ। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो कर्मा है वो रिज़ॉल्व होते चले जाते हैं, डेली के कर्मा क्लीन होते चले जाते हैं। तो ये डेली बेसिस पे करेंगे तो गुस्सा भी कम होगा, कर्मा भी रिलीज़ होते चले जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपको ना आगे की बातें समझ में आ रही है। जितना हो सके 5 डायमेंशनल बीइंग में शिफ्ट होने की कोशिश कीजिए, अपने आप को ये सारी चीज़ों से मुक्त करेंगे तभी आपके एनर्जेटिक फील्ड क्लियर होगी। अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।